आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सारा रियाज है। मैं कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट हूँ और पिछले 9 साल से इस शोबे के साथ मुंसलिक हूँ। पाकिस्तान में देखा गया है कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स को लेके लोगों के बहुत सारे मिथ्स हैं जिसके बारे में मैं आज बात करना चाहूँगी। इन्हीं मिथ्स की वजह से फिर होता ये है कि अनप्लान्ड प्रेगनेंसीज़ होती हैं और उन अनप्लान्ड प्रेगनेंसीज़ को फिर टर्मिनेट करने के लिए डीएनसीज़ का बहुत ज़्यादा रुझान है, जिससे फीमेल की हेल्थ बहुत अफेक्ट हो रही है। आज हम आपसे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। हमारे पास बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शंस हैं जो अक्सर लोगों को नहीं मालूम होती। सबसे पहले हमारे पास उन कपल्स के लिए जो कि लॉन्ग टर्म चाह रहे होते हैं, यानी कि 2 से 5 साल का वक्फा चाह रहे होते हैं और इजी टू यूज़ मेथड जिसमें डेली बेसिस पे आपको कुछ ना करना पड़े। इस तरह का मेथड हमारे पास 2-3 ऑप्शंस होती हैं। इसमें जो सबसे ईजीएस्ट और अफोर्डेबल चीज़ है वो हमारे पास आती है इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस 2 तरह की है, एक हार्मोनल है और दूसरी नॉन हार्मोनल है। जो सबसे कॉमन और फैमिली प्लानिंग सेंटर्स पे इजीली अवेलेबल होती है, पाकिस्तान में हर जगह मौजूद है, उसको कहते हैं कॉपर टी। हमारे पास कॉपर टी एक टी शेप डिवाइस होती है इस तरह से। ये कॉपर कंटेनिंग कॉन्ट्रासेप्टिव है और ये आप तकरीबन 5 साल तक का वक्फा इससे कर सकते हैं। इससे रिलेटेड ये कहा जाता है कि ये परफोरेट कर जाती है, पेट में चली जाती है और भी काफ़ी सारे इसके मिथ्स हैं। होता ये है कि ये डिवाइस हम ओपीडी प्रोसीजर में रखते हैं और इसमें कोई एनेस्थीसिया नहीं देना पड़ता, पेन फ्री प्रोसीजर होता है बिल्कुल। लेकिन बाज़-औक़ात जैसे कि सिर्फ 0.1 केसेस में ऐसा देखा गया है, बहुत रेयर केसेस में, जिसमें ये या तो बच्चेदानी की दीवार में एंटर हो जाती है या फिर परफोरेट कर जाती है, लेकिन इसका इंसिडेंस बहुत कम है और ये बिल्कुल सेफ़ टू यूज़ है। उसके बाद हमारे पास आती है मायरीना डिवाइस। मायरीना भी एक इंट्रा यूट्राइन डिवाइस है और ये भी इसी तरह से कॉपर टी की तरह से होती है। टी शेप एक डिवाइस होती है जिसको यूट्रस में रख दिया जाता है, इसके साथ थ्रेड होता है, उसको आपके यूट्रस के साइज़ के हिसाब से कट कर दिया जाता है। इससे भी तकरीबन 5 साल का वक्फा किया जाता है। ये एक हार्मोन कंटेनिंग डिवाइस है, यानी कि इसमें एक हार्मोन है जो कि लोकली बच्चादानी पे अफेक्ट करता है। आपकी पूरी बॉडी पे यूजुअली उसका बहुत कोई ऐसा अफेक्ट नहीं होता कि आपको उसके हार्मोन्स की वजह से परेशान होना पड़े। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आती है इम्प्लेनॉन की। इम्प्लेनॉन एक रॉड होता है जो कि हम बाजू में रख देते हैं और ये तकरीबन इस साइज़ का रॉड होता है और ये बाजू में लेफ़्ट आर्म में इस जगह पे रखा जाता है, नॉन डोमिनेंट आर्म में, और ये भी तकरीबन 3 से 5 साल का वक्फा देता है। और ये तीनों मेथड्स इजी टू यूज़ हैं और ये तीनों ओपीडी प्रोसीजर्स हैं। आपको इनके लिए कुछ नहीं करना होता, बस इसकी जब ड्यूरेशन पूरी हो जाए तो उसको रिमूव करवाना होता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि इनको रिमूव करवाने के बाद फर्टिलिटी फ़ौरन वापस आ जाती है। एक ये भी मिथ है कि हम कॉन्ट्रासेप्टिव कोई मेथड अडॉप्ट करेंगे उसके बाद फर्टिलिटी हमारी फ़ौरन वापस नहीं आएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसके बाद हमारे पास वो मेथड्स हैं जो लोग अपनी बॉडी में कोई डिवाइस नहीं रखवाना चाहते, इंट्रायूट्राइन डिवाइस या इम्प्लेनॉन की तरफ नहीं जाना चाहते, उनके लिए हमारे पास पिल्स की ऑप्शंस होती हैं। पिल में 3-4 किस्में होती हैं पिल्स की। जब भी आपने पिल्स चूज़ करनी है, आपने अपने गायनोकोलॉजिस्ट से एक दफ़ा ज़रूर कंसल्ट करना है, ये जानने के लिए कि क्या आपकी कोई ऐसी कॉन्ट्रा इंडिकेशन तो नहीं है जिसमें आपको पिल्स अलाउड ना हो। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आती है इंजेक्टेबल्स की। इंजेक्टेबल हार्मोन्स हर 3 महीने के बाद लगाए जाते हैं और ये भी एक सिंपल इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है, बिल्कुल सिंपल सा प्रोसीजर है ओपीडी में। और इसमें आपको डेट याद रखनी होती है। पिल्स और इंजेक्टेबल्स का बस यही एक इशू है कि जिन लोगों को लगता है कि वो डेट याद नहीं रख पाएंगे, उन लोगों के लिए ये ऑप्शन ठीक नहीं है। लेकिन जो लोग अपनी रेगुलर बेसिस पे मेडिसिन ले लेते हैं और डेट याद रख लेते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी ऑप्शंस है। स्पेशली उन लोगों के लिए कि जिनको लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं चाहिए, मतलब उनको 2 या 3 इयर्स का ड्यूरेशन नहीं चाहिए कॉन्ट्रासेप्टिव का, वो चाह रहे हैं कि 6 मंथ्स या 1 ईयर बाद प्रेगनेंसी प्लान कर लें। इसके बाद हमारे पास वो ऑप्शंस आती हैं जिनमें जो पेशेंट्स कहते हैं कि ना तो हम हार्मोन लेना चाहते हैं, ना हम अपनी बॉडी में कोई डिवाइस रखवाना चाहते हैं। उन लोगों के लिए फिर हमारे पास ऑप्शंस 2-3 ऑप्शंस हैं, जिसमें एक फ़िज़िकल मेथड होता है, यानी फ़िज़िकल बैरियर मेथड्स होते हैं, उसमें कॉन्डम आता है। कॉन्डम मेल और फीमेल दोनों के लिए होता है और बहुत इजी टू यूज़ है। और कॉन्डम की सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये एसटीडीज़ यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ से भी बचा लेता है, लेकिन इसके लिए कमिटमेंट चाहिए और अगर एक दफ़ा भी मिस हो जाए तो समटाइम्स प्रेगनेंसी हो जाती है।
इसके बाद वो मेथड है जो पेशेंट समटाइम्स कॉन्डम से भी लेटेक्स एलर्जी होती है, उन लोगों के लिए फिर एक फर्टिलिटी मेथड होता है। उस मेथड में आप अपने गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और आपके साइकिल के हिसाब से वो आपके डेज़ आपको बता देते हैं कि आपके फर्टाइल डेज़ कौन से हैं। उन फर्टाइल डेज़ में आपके पास फिर 2 ऑप्शंस होती हैं। एक तो जिनको लेटेक्स एलर्जी नहीं है वो कॉन्डम्स यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी को लेटेक्स एलर्जी है तो फिर एब्सटिनेंस कर सकते हैं, यानी कि इंटरकोर्स अवॉइड कर सकते हैं। इसके बाद कुछ मदर्स आती हैं जिन्होंने रिसेंटली डिलीवर किया होता है, उनके लिए हमारे पास क्या ऑप्शन होती है। सबसे पहले हमारे पास PPIUCD यानी पोस्टपार्टम इंट्रायूट्राइन डिवाइस की ऑप्शन होती है, जो कि डिलीवरी के फ़ौरन बाद डिलीवरी के साथ ही रख दी जाती है। ये इन लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन होती है, स्पेशली जो लॉन्ग गैप करना चाह रहे होते हैं। उसके अलावा हमारे पास ऑप्शंस जो अवेलेबल हैं वो 6 वीक्स के बाद, यानी कि डिलीवरी के 6 वीक्स के बाद यूज़ की जा सकती हैं। उसमें मिनी पिल्स आती हैं, इम्प्लेनॉन की ऑप्शन होती है, IUCD रखवाई जा सकती है और कॉन्डम्स की ऑप्शन होती है। एंड पे मैं बात करूँगी उन कपल्स के बारे में जो समझते हैं कि उनकी फैमिली कंप्लीट है या किसी हेल्थ रीज़न की वजह से वो मज़ीद प्रेगनेंसीज नहीं करना चाहते। उनके लिए स्टेरिलाइजेशन मेथड होते हैं। स्टेरिलाइजेशन में मेल स्टेरिलाइजेशन यानी वेसेक्टमी आती है और फीमेल स्टेरिलाइजेशन यानी ट्यूबल लाइगेशन आती है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये परमानेंट मेथड्स हैं, ये रिवर्सिबल नहीं होते। अगर आप एक दफ़ा इनको चूज़ कर लेते हैं उसके बाद आप प्रेगनेंसी के बारे में नहीं सोच सकते। उम्मीद है आप लोगों को इससे अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आप कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो अभी ओला डॉग से अपनी अपॉइंटमेंट बुक कीजिए।